नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू ताम्रकार एलपी इंडिया लाइव न्यूज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कहानी किस्सों में तो बहुत सुनी होगी ठगों की कहानी बचपन में, लेकिन अभी समय वर्तमान में ललितपुर में एक ऐसा मामला भी आया है कि एक ठग ने करोड़ों की संपत्ति गरीब किसानों से छीन ली है। ब्याज का काम करता है ये करोड़पति। ये जो कि बताया जा रहा है कि अनोरा निवासी अभी वर्तमान में ललितपुर लक्ष्मीपुरा में रह रहा है। इसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है सूदखोरी का। कई किसानों को बेवकूफ़ बनाकर एवं अपनी लालची भरी बातों में लाकर कई किसानों की जमीन हड़प चुका है। ये इसकी लगातार शिकायतें की जा रही हैं। इसकी कुछ परिजनों बहुत ऊंची पहुंच पर भी बताए जा रहे हैं, जिस कारण से जिला प्रशासन बौना साबित हो रहा है। पीड़ित किसानों का साफ कहना है कि हमने कुछ रुपया लिए थे अपनी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन इस साहूकार ने, जो कि जैन समुदाय से बिलोंग करता है ललितपुर लक्ष्मीपुरा में, उनकी ज़मीनें अब ये वापस नहीं लौटा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी रकम हासिल करने के बाद भी अब आनाकानी कर रहा है, जबकि यहाँ तक कि सुनने को मिला कि कई किसानों के जेवरात भी ये अभी तक हजम कर चुका है। अब भौरदा के ग्रामीण वासियों ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है तो हम लोग किसी भी समय आत्मदाह कर सकते हैं। मतलब कि इस सेठ ने मजबूर कर दिया है किसानों को आत्महत्या करने के लिए। आइए सुनते हैं। एग्रीमेंट लिखने हैं। कौन है ये सेठ? जय सेठ जी, प्रसन्न सेठ और शेखर सेठ और सुनील कुमार। कहाँ के हैं ये अनोरा के हैं, हाल निवास का ललितपुर में है, लक्ष्मीपुरा में। लक्ष्मीपुरा। फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर इसके बाद हमने इनके पैसा भी दे दिए। पैसा देने के बाद इनकी नीयत खराब हो गई, तो हमारी जमीन दूसरे को। कितने % पे आपने? 2 रुपया सैकड़ा में ब्याज दिया था। 2 रुपया सैकड़ा में इसका पैसा चुका दिया। पैसा चुका दिया। चुकाने के बाद हमने 20 साल को जमीन भी छोड़ दी थी कि तुम्हारे 20 साल में हमारी ज़मीन जब तक तुम्हारा पैसा नहीं चुके हमारी वापस कर दियो। 3 साल के यहाँ छोड़ी थी। 3 साल के बाद हमने इनसे मांगी तो इन्हें ठाकर हो दिया खाली साहब। कौन ठाकुर हैं ये? वे एक हैं, वे का नाम कमल सिंह। कहाँ के हैं? यदि भौरदई के हैं सर। तो गिन्नी राजा हैं। गिन्नी राजा कहाँ के? भौरदई के। भौरदई के। तो ऐसे कितने लोग शिकार बने हैं आपके गाँव? ऐसे हमारे गाँव में एक गोविंदास हैं और एक जे गेंदा पत्नी। गोविंदा साहब बताइए आपका क्या है पूरा मामला? हमारा मामला जो है साहब में लिख दी थी। कितने में लिखी थी आपने? एक यानी 140 लिखी थी हमने 40,000 में। कितनी जगह थी पूरी? 140 थी। 40 में लिखी। ठीक, फिर आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा हिसाब किताब नहीं हो पाओ। सब हिसाब किताब होने इसके बाद भी कर नहीं रहे हमारा हिसाब किताब। क्यों नहीं कर रहे? क्या आनाकानी हो रही है? अब बेच रहा उनके पास पहुँच गई धरती से, बेच दें बिका कर लेंगे उनको हम। रजिस्ट्री होगी बस। किसको कर दी रजिस्ट्री? अभी हुई है कि हो गई पसंद सीट हो चुकी? हाँ भाई है तो तुम्हारी और काउ वो किसी को नहीं, हमें पसंद सीट को। जी अम्मा, आपका क्या मामला था? अब हमने पहले नाम बताइए अपना। गेंदा भाई। हाँ। क्या था आपका पूरा मामला? ये जमीन खरीदी थी हमने, साहब पैसा लाए थे 30,000। 30,000। कितनी जमीन थी आपकी? हमारी 4 एकड़ जमीन थी। 4 एकड़ जमीन 30,000 में? नहीं, 1 एकड़ उनको लिख दी थी, तो मतलब 4 एकड़ हमारी हर पे हैं भी दे नहीं रहे। लौट आवे की पैसा की बात आती। अब हमने पैसा पूरे उनके दे दिए 30,000, वो जमीन नहीं दे रहे। 4 एकड़ जमीन लाए हमारी। 4 एकड़ जमीन ली। हाँ। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिराम। हरिराम। आप बताइए पूरी बात क्या है? हम चौरा के हैं। हमारे पिताजी से रजिस्ट्री बुक करा ली थी, बैनामा करा ला उधर। और जबकि गिरमी की बात आती है, और गिरमी में हमने रुपया दे चुके हैं 4-5 लाख रुपया। और रजिस्ट्री दूसरे हो कर दी। किसको कर दी रजिस्ट्री? मेरे चौरा के जो शुभम पटेल है, धनी बनती है, धनी राम है, और जो विक्रम। क्या चाहते हैं आप? जमीन वापस चाहते हैं सरकार। इसकी कार्रवाई आपने कहाँ की और कब से करते हैं? 70,000 में कुल है। जी को मैंने कई बार बैग लेके देखा है भीतर जाने, बस सीओ साहब नहीं आए सर। जे पहुंचा दे पुलिस भाई। हाँ गाँव के हो? हाँ साहब। तुम्हारी क्या बात थी? हमारे साहब 4 तोला सोनो 1 किलो के पेजना धने हमारे कम से कम 14 में धरे थे। क्यों रखे थे आपने? हमने दिए थे साहब एक जमीन के बारे में। जमीन ली थी। कितने रुपया % पे रखे थे आप? 3 रुपया सैकड़ा पे साहब। 3 रुपया सैकड़ा पे। और 5,000 रुपये जो है केवल।
और 5,000 हमने दे भी रहे। अब क्या है? अब अबे हमारी चीजें नहीं क्या कहते हैं आपसे? कट के हमारे तुम तो ले गए थे। क्या नाम है? हमारा नहीं, वो जिसके पास उसका रखी थी। प्रसन्न। हाँ साहब। कहाँ पर रखी थी आपने? ललितपुर में। ललितपुर में कहाँ दुकान है इनकी? दुकान के आजाद चौक पे। आजाद चौक पे। मुख्यमंत्री के लगा गए थे तो जे मंत्री जी से भी करते, मतलब मन्नू कोरी से भी करते, मुख्यमंत्री से मंत्री जी से कि कोरी कड़े रही, अबे हम का कर लें, हम मंत्री तो हम खुद ही घर के हैं। अच्छा, ये बात कौन कहता था? जे इनके खुद शिखर ने की। और इनकी जो बच्ची जो सागर में जज हैं, तो इनने हमारे सामने डांटा था। किसने डांटा था? इनकी बच्ची ने। क्या कहा था? कहे तुम क्या मंत्री बने, फिर हम तुम्हारी सब मंत्री आई गई भगा देंगे। किससे कहा था? हमारे सामने कही थी सोनू चौबे से, वो खुद मंत्री से, हम वहीं खड़े थे। कौन मंत्री से कहा था? इनसे का नाम मन्नू कोरी। अच्छा, राज्य मंत्री से? राज्य मंत्री से कहा था। कब की बात है ये? अब भाई 1 साल पहले की बात है सर। उनने लिख के दी थी, उनने के हस्ताक्षर हैं, मोहर लगी, और हमने कमिश्नर साहब को दी थी, और इधर इनको जिला अधिकारी को दी थी। तो जिला अधिकारी के लगा साहब जी फर्जी बयान पहुंच जाते लेके। कुंदन सेठ हमारे गांव की को हैं। कौन है ये कुंदन? कुंदन सेठ है हमारे गांव के, तो वैसे सेठिया हैं, उन्हें हमारे इसका कोई पता नहीं है। शिवराज सिंह अक्का जी को क्या पता है हमारे मैटर का मुझे मालूम है। और क्या फिर इनको का नाम, इनको सिंधपाल सिंह अक्का जी को है, रज्जन बब्बा जी को, गांव में किसी को मालूम नहीं है। हमारा लेन देन है, हमने पैसा दे दिया, और ये गांव के साथ फर्जी गवाही खड़े हो जात, और इसलिए उन्हें क्या लिखवा लो। जरा जज के लगा खड़े भय थे, तो इन्हें फर्जी बयान एफिडेविट पर बयान कर दे। और ऐसे ही उन साहब के लगा कहते, उनने कहा था कमिश्नर साहब, उप कमिश्नर साहब ने, कि तुम्हें 10 गवाही और देने, यहाँ से 10 गवाही लेके फिर पहुँचे थे। 10 गवाही लेके फिर पहुँचे थे। इनके 28 तारीख को ये लिखवा के अपने बच्ची से बात करा के, और इनको झोला झंगा पकड़ा के, और श्रीमान जी बे रिटायरमेंट हो गए 31 दिसंबर को, और हम जाएंगे 3 जगह साहब।